नमस्कार। आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत और मैं हूं आपके साथ अर्पिता शर्मा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती 9 से 22 मई तक जगह जगह पर मनाई जाती है, जो कि राजपूतों और युवाओं की शान है। और इसी प्रकार एक समारोह में जाके रिपोर्टर भारत ने भी सबकी राय ली और सबकी प्रसन्नता और उत्सुकता का पता लगाया, जो कि मनाया गया 9 मई को बागपत के टटीरी गांव में, जिसको मनोज आर्य और प्रयाग राणा मितली के पूरे समूह के द्वारा मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर नितिन तोमर शामिल हुए। आइए बात करते हैं चौधरी सुखवीर सिंह गठिना से और जानते हैं क्या कहना है उनका इस प्रस्तुत समारोह के बारे में। अगर वो स्वार्थी होते तो वो भी एक राजा की तरह से ही एक मंचासीन होते और राज्य चलाते, लेकिन उस अपने सुख और चैन को उन्होंने ठोकर मार करके अपने आदर्शों पर चले, जिसके कारण आज पूरा राष्ट्र बिना किसी भेदभाव के एक साथ मिलकर के उनकी जन्म दिवस को उनकी मना रहा है। आज की परिस्थितियों को देखते हुए समझता हूँ कि महाराणा प्रताप जैसे जो हमारे महान पुरुष हुए हैं, पूर्वज इतने महान हुए हैं कि उन्होंने इतिहास बनाया। उस इतिहास के कारण ही आज हम राजपूत हैं। कि महाराणा प्रताप महान क्यों थे? उनके आगे जैसे सबके पीछे लगता है राणा, तो उनके आगे महान क्यों लगता था? वो सिर्फ हमें ध्यान रखना है, त्याग, तपस्या, समर्पण और बलिदान, ये चीज़ें उनको महान बनाती है। चरित्र निर्माण की बात कही। चरित्र निर्माण मनुष्य के अपने बस की बात है, इसमें किसी दूसरी चीज की बात की आवश्यकता नहीं है। त्याग, उनका बलिदान, उनका स्वाभिमान, प्रत्येक उनके जीवन की एक एक बिंदु हमारे जीवन में अनुकरणीय होना चाहिए। देखिए, इस गर्मी के मौसम में मैं जो मंच के सम्मुख हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, मैं बागपत ज़िले के आदर्श डोला गांव से हूं और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सम्मानित कवि, साहित्यकार, समाज सुधारक, चिंतक सलमान सोरे हूँ। महाराणा प्रताप जी ने हमें ये सिखाया है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करो और अपने साहस से देश के सम्मान के लिए लड़ो। आज का प्रोग्राम हमारा महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में था। हम हर प्रतिवर्ष 2016 से बागपत ज़िले में बड़े बड़े स्तर पे मनाते। 2016 में, 19 में, चाहे किसी भी उसमें रहो, हर प्रतिवर्ष हम महाराणा प्रताप जी की जयंती। वे महाराणा प्रताप जी महान क्यों थे, वे महान कैसे थे, हमें इस विषय पे उनका वो करना चाहिए। हम जाते जयंती में आ जाते हैं, हमें जाके उनसे सीखना चाहिए कि वो महान कैसे बने थे, वो स्वाभिमानी थे। मैं अपने समाज को मैसेज फर्स्टली तो यही देना चाहूँगा कि जो आजकल जो हमारे भाई हैं, युवा भाई, वो नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, उससे ना हटकर एक इतिहास की तरफ अपने आप को मजबूत करें, क्योंकि आज की लड़ाई ये तलवारों की लड़ाई नहीं रही, आज की लड़ाई कलम की लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि जिसकी कलम मजबूत है उसके पास वो राजा है। आज महान सम्राट महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम रखा गया है। आज जो भारत है, अगर महाराणा प्रताप ना होते तो भारत की तस्वीर आज ये ना होती। आज सनातन धर्म बचा है तो उसमें महाराणा प्रताप जी का विशेष योगदान है और राजपूत समाज हमेशा से ही राष्ट्र के लिए समर्पित लोगों का सम्मान करता है। साथ ही साथ अन्य महापुरुष, तमाम महापुरुषों की हम जयंती मनाते हैं ताकि समाज में चेतना रहे, सनातन के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति जागृति रहे और उस परंपरा को हम निरंतर बनाए रखें, जिसकी वजह से पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है। पूरे विश्व में भारत का सम्मान है, सनातन का सम्मान है। उस परंपरा को बरकरार रखने के लिए, जिस परंपरा के लिए बरकरार रखने के लिए महाराणा जी ने आजीवन संघर्ष किया। आज के प्रोग्राम के विषय में मुझे ये कहना है कि महापुरुषों के जीवन पर जितना प्रकाश डाला जाए, जितना युवाओं को बताया जाए, उतना ही अच्छा है। इससे युवाओं के हृदय पर प्रभाव पड़ता है और निश्चित रूप से वो उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय भावना जागृत करने का यही एक माध्यम है। दिल्ली में महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डा, कश्मीरी गेट
का नाम पूरे के पूरी जो इंडिकेशन है दिल्ली में उसमें लिखा हुआ नहीं है। उन पर भी महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डा लिखा जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि महाराणा प्रताप को सब श्रेष्ठ प्रेम, देश प्रेम से भरा हुआ उत्साही मानते हैं, लेकिन ऐसे महान पुरुष को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप जी की जयंती पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है और यहाँ बागपत ज़िले में मेरे बड़े भाई आर्य जी ने यहाँ एक बहुत सुंदर आयोजन किया है और बहुत शानदार ये कार्यक्रम रहा। और महापुरुषों की जयंती मनाने से मन को एक नई चेतना मिलती है, समाज को एक नया संदेश मिलता है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहने चाहिए और इस समाज का भी और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि इसमें इस गर्मी की इतनी गर्मी में भी अपनी सहभागिता पूरी दर्ज कराई है।